नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा पांडे मोटिवेशनल स्पीच में आज सभ्य समाज में महिलाओं का योगदान कैसे है उसके बारे में बताऊंगी। प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक तथा आधुनिक काल, तीनों कालों में महिलाओं की विशेष भूमिका रही है। चाहे माता के रूप में, चाहे बहन के रूप में, चाहे वाइफ के रूप में, उनका जो भी रूप रहा है उसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सबसे ज़्यादा माता के रूप में, क्योंकि माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, पालती है और उसका संस्कार डालती है, उसका बेस बनाती है, नींव बनाती है जीवन का, अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं, क्योंकि वह उनकी प्रथम शिक्षिका होती हैं। किसी भी बच्चे की प्रथम शिक्षिका उनकी माँ होती हैं। बचपन की अवस्था में सोते समय अच्छे अच्छे महापुरुषों की कहानियाँ सुनाना उनके चरित्र के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देता है। माँ बचपन में जो बात सिखा देती है वह बच्चा अपने अंतिम समय तक नहीं भूलता है, क्योंकि उसको ये ध्यान रहता है कि हमारी माता जो है ये बात सिखाई है, हमको इस काम को करना चाहिए। तो माँ की यहाँ पर विशेष भूमिका हो जाती है कि वह जो है अपने बच्चे के चरित्र का निर्माण जो है कितना अच्छे तरीके से जो है करती हैं। सबसे पहले उनका भोजन, उनका स्वास्थ्य, देखभाल और साथ में उनके चरित्र का निर्माण। चरित्र के निर्माण में जब कम से कम दिन भर टाइम नहीं मिलता है तो रात में सोते समय जो है उनको ये बताना कि किसी भी अपराध को करने पर कानूनन रूप से उनको क्या सज़ा हो सकती है। अगर हत्या करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद, उन लोगों का अगर साथ देते हैं तो उनका जीवन जो है कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाएगा। कानूनन रूप से उनको सज़ा तो होगी ही, हो सकता है कहीं उनको फांसी के फंदे पर भी लटकाया जा सकता है। इसलिए माँ जो है अपने बच्चे के जीवन को अच्छी तरीके से बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बहन के रूप में भी भूमिका निभाती हैं, वाइफ के रूप में भी भूमिका निभाती हैं। वाइफ जो है वह अपने हस्बैंड की बेस्ट फ्रेंड बन करके उनके जीवन में कदम से कदम मिला करके साथ देती हैं। इस तरह से उनके जीवन के जो भी सुख दुख हैं उसमें सहयोग करती हैं। साथ में अगर कामकाजी महिलाएं हैं तो घर और बाहर दोनों जगह अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इस तरह से महिलाएं जो है सभ्य समाज का निर्माण करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आज समाज में आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद, दुष्कर्म जो समस्याएं बढ़ गई हैं, माँ अगर चाहें तो अपने बच्चे को थोड़ा इसका ज्ञान देकर, किशोरावस्था से ही थोड़ा ज्ञान देकर उसको दूर कर सकती हैं, क्योंकि वो बताएं कि इसको करने से जो है क्या आपका नुकसान है और किस तरह से जो है आपको कानूनन सज़ा हो सकती है, किस तरह से आपको फांसी के फंदे पर जो है लाया जा सकता है। किशोरावस्था और युवावस्था में माँ की विशेष भूमिका बढ़ जाती है। उनको थोड़ा दोस्त बनना पड़ता है, अपने बच्चे के बारे में जानना, परछाई बन करके उनके साथ रहना, उनकी देखभाल करना। पढ़ाई के टाइम भी जब बाल्यावस्था में बच्चे रहते हैं तो कभी कभी उल्टी किताबें पकड़ लेते हैं। जब मम्मी पापा को देखते हैं कि आ गए तो उस समय पकड़ लेते हैं। उसके बाद फिर जो है मोबाइल पर रात देर तक चैटिंग करना, तो उनके मोबाइल की भी जांच करते रहें। वो पढ़ रहे हैं उस समय भी थोड़ा जांच पड़ताल करते रहें कि सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से माँ जो है अपनी विशेष भूमिका निभाती हैं। और युवावस्था और किशोरावस्था में तो पूरी तरह से उनको दोस्त बन जाना पड़ता है, क्योंकि समाज में कुछ महिलाएं शूर्पणखा की तरह भी घूम रही हैं, जो कि बच्चे को युवावस्था में, किशोरावस्था में भटकाने का प्रयास करती हैं। तो ऐसे लोगों से उनका मन न भटके,
इस बात का भी माँ को विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से महिला का सभ्य समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर वह अपना काम सुचारू रूप से सही तरीके से करती हैं तो एक परिवार का विकास होता है, समाज का विकास होता है और देश का विकास होता है। इसलिए सभ्य समाज के निर्माण में महिलाओं का विशेष योगदान है। धन्यवाद।